ये महात्मा गांधी की प्रतिमा है ना। उनका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? वेरी गुड, मोहनदास करमचंद गांधी। आज मूर्ति कला दिवस है। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला दिवस है ना। अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला दिवस है। और ये किसकी मूर्ति है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने हमें क्या सिखाया है? शांति, सत्य और करुणा अपनानी चाहिए, है ना। तो हम उनके संदेश का पालन करेंगे। महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता, और बापू के नाम से भी हम इनको जानते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं हम दूसरी प्रतिमा की तरफ। हो गया। प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है, किसकी मूर्ति है? किसे बोलिए? बिल्कुल सही, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये कौन थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे भारत में। इन्होंने बहुत सारी मिसाइलें भारत के लिए बनाई है ना। तो ये इनकी प्रतिमा यहाँ लगी है नवोदय विद्यालय परिसर में, उसको आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही आदर्श पुरुष है और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो आप सभी अभी छात्र हैं, इन्होंने भी छात्र जीवन से ही बहुत मेहनत करके, बहुत कठिन परिश्रम करके पढ़ाई की और विज्ञान में साइंस में अच्छी चीज की, और उन्होंने बहुत सारी किताबें ली, ठीक है। तो कलाम साहब के रास्ते पे हमको चलना है। बहुत सारी किताबें आपको इनकी लिखी हुई लाइब्रेरी में पढ़ना है और हमको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और एक बड़ा इंसान बनना है, बड़ा आदमी बनना है। तो कलाम साहब के जीवन से हमको बहुत कुछ सीख लेनी है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं किसी और स्थल पर, ठीक है। प्यारे बच्चों, जहाँ हम खड़े हैं, ये जो प्रतिमा लगी है, मूर्ति है, ये किनकी मूर्ति है? स्वर्गीय राजीव गांधी। स्वर्गीय राजीव गांधी कौन थे? ये स्वर्गीय राजीव गांधी कौन थे? वेरी गुड, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वेरी गुड, जवाहर नवोदय विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय राजीव गांधी थे। उनकी भी प्रतिमा यहाँ लगी है ना। और राजीव गांधी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इन्होंने ही भारत में नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना को साकार किया था, और तभी आप इनका योगदान है जो आप नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आया? यस सर। तो अब हम लोग चलते हैं किसी और जगह पे, ठीक है। पास हो जाना, ये किनकी मूर्ति है? ये किनकी मूर्ति है? श्री वैद्यनाथ मिश्र। कौन थे? नहीं मालूम। ये बहुत बड़े लेखक थे जो बिहार के थे। श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री यानी नागार्जुन। इनकी कविता इनकी रचनाओं को आप अपनी किताब में पढ़ेंगे। बाबा नागार्जुन के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना। और बहुत बड़े साहित्यकार जो
हमारे बिहार से ही पैदा हुए, ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है और बहुत बड़ा नाम किया है, ठीक है ना। तो इनका नाम जो है बाबा नागार्जुन के नाम से हम लोग जानते हैं। इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है, कहाँ पैदा हुए, क्या हुए, सारा कुछ आप पढ़ के जान सकते हैं और इनकी रचनाओं को आप अपने साहित्य में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं आंचलिक कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु की प्रतिमा स्थल। कहाँ चलते हैं? हाँ, रेणु स्थल पे चलते हैं, आइए। वेरी गुड। फणेश्वर नाथ रेणु जी की मूर्ति जो हिंगना औराही में फारबिसगंज में पैदा हुए और बहुत बड़ा नाम इनका है। ये आंचलिक कथाकार है, ये महान आंचलिक कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु की प्रतिमा, ठीक है। यस सर। तो आप सभी जानते होंगे फणेश्वर नाथ रेणु जी की के बारे में, क्योंकि आप अररिया से ही हैं सभी बच्चे, है ना। तो आज मूर्ति कला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला दिवस पे हमने आपको मूर्ति जो जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया में लगी हुई है उसको हम लोगों ने अवलोकन किया, है ना। और उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे और ये भी एक क्या है, कला का नमूना है, बेहतरीन कला का नमूना है जिसको 3D आर्ट कहते हैं, है ना। कला में होता है ना, चित्रकला, मूर्ति कला, फोटोग्राफी, तो ये किस चीज का नमूना है? मूर्ति कला का। तो अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला दिवस पे आज हमने आपको मूर्ति कला से परिचित कराया, ठीक है। यस जो पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में लगा हुआ है, ठीक है ना। यस सर। तो आप जब भी आएंगे यहाँ पे बताएंगे कि हम रेणु प्रतिमा के पास हैं, बाबा नागार्जुन प्रतिमा के पास हैं, या राजीव गांधी प्रतिमा के पास है, या परिसर के अंदर गांधी जी की प्रतिमा के पास है। तो कहाँ पे आप हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ये किनकी मूर्ति है? किनकी मूर्ति है? बंदर की। और बंदर जो क्या करता है, उछल कूद करता है ना। यस सर। और उछल कूद करता है ना। यस सर। तो क्या करता है, वो स्थिर नहीं रहता है, वो उछल कूद करता है, इस डाली से उछल। तो और आप सभी बच्चे बंदर नहीं हो, बंदर की तरह भी नहीं बनना है, ठीक है ना। देखो बंदर के हाथ में क्या है, किताब है। तो बंदर भी जो है किताब अब वो पढ़ना चाहता है, ठीक है ना, यानी शब्द होना चाहता है और कुछ करना चाहता है, ठीक है ना। तो बंदर मंकी भी मंकी के हाथ में क्या है, बुक है, तो वो भी कुछ करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। तो आप भी नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिए हो किस लिए? पढ़ाई करने के लिए, है ना। पढ़ लिख करके बनने के लिए। तो ये मूर्ति हमको यही संदेश देती है कि हमको बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद नहीं करना है, बल्कि एकाग्र होकर के पढ़ाई करनी, ठीक है ना। यस सर। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला दिवस पे जो नवागत कक्षा 6 में प्रवेश करने वाले बच्चे थे, बच्चों को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया के परिसर में जो मूर्ति लगाई गई है उन मूर्तियों से अवगत कराया, क्योंकि मूर्ति कला दिवस पे हम मूर्तिकारों का यह दायित्व बनता है कि बच्चों के अंदर, देश दुनिया के अंदर मूर्ति कला के प्रति एक अवेयरनेस पैदा करें। उसको ध्यान में रखते हुए मूर्ति कला के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इन नौनिहाल बच्चों को परिसर में स्थापित मूर्तियों का अवलोकन कराया। उन प्रतिमा का जो महत्व है, ऐसी शख्सियत ने हमें समाज को क्या दिया, उस प्रतिमा से हमको क्या प्रेरणा मिलती है, इस पे ध्यान केंद्रित करते हुए हमने प्रतिमाओं का अवलोकन कराया। बच्चे उस प्रतिमा स्थल पे गए, देखे और अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला दिवस पे हम सभी बच्चों को, आप सभी देखने वालों को हार्दिक बधाई देते हैं। धन्यवाद।